हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग जो है एक मशहूर और मारूफ शायर जिसका नाम गालिब है, इसके बारे में जो है हम लोग के WBSCC SLST ग्रेजुएशन और PG के जॉब के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके सिलेबस में जिस तरह से 9-10 के जो सिलेबस है उसमें गालिब ने गज़ल लिखे हैं, और जो PG है यानी जो 11 और 12 की तैयारी कर रहे हैं जो उसमें जो है उस सिलेबस में जो है गालिब ने खतूत लिखे हैं। तो जो भी टीचर्स की जॉब की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए हम लोग गालिब और उसके मुतालिकात गालिब जो भी सवाल बनेंगे उसको हल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, गालिब ने इब्तिदा में किस शायर का असर कबूल किया? ऑप्शन नंबर ए है मीर, सौदा, वली या दर्द। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जिसका नाम है मीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गालिब के खतूत में किस एहसास की निशानदेही मिलती है? ऑप्शन नंबर ए है समाजी शऊर, इक्तिसादी शऊर, सियासी शऊर या मासी शऊर। तो खतूत के बारे में बोला गया है तो जिसकी वजह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मासी शऊर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, महसाने कलाम गालिब का मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन नंबर ए शौकत सब्जवारी, अब्दुर्रहमान बजनूरी, कलीमुद्दीन अहमद या मासूद हुस्न। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अब्दुर्रहमान बजनूरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, खतूत गालिब का पहला मजमुआ कौन सा है? उर्दू मुअल्ला, मकातिब गालिब, औदे हिंदी या खतूत गालिब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जिसका नाम है औदे हिंदी। क्वेश्चन नंबर 5 है, अब्दुर्रहमान बजनूरी की किताब कौन सी है? रमूजे गालिब, महासीने कलाम गालिब, एतराफ गालिब या गालिब शख्स और शायर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महासीने कलाम गालिब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ्कार गालिब के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन नंबर ए अब्दुर्रहमान बजनूरी, बी हाली, रशीद अहमद सिद्दीकी या खलीफा अब्दुल हकीम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी खलीफा अब्दुल हकीम। क्वेश्चन नंबर 7 है, 10 तनबू का मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन नंबर ए सर सैयद, बी है गालिब, सुबली रहमानी या हाली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गालिब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, गालिब बेरंग मन अस्त किसे कहते हैं? अपने फारसी कलाम को, अपने मकतूबात को, अपने उर्दू कलाम को या अपने कसीदों को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अपने उर्दू कलाम को बेरंग मन अस्त कहते हैं। हिंदुस्तान में 2 अलाहमी किताबें हैं, एक वैद मुकद्दस और दूसरी दीवान गालिब। ये किसका कौल है? अब्दुर्रहमान बजनूरी, सेफ्ता, मोहम्मद हुसैन आजाद या खलीलुर रहमान अज़्म। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अब्दुर्रहमान बजनूरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, मुगलों ने हिंदुस्तान को 3 चीजें दी, ताजमहल, उर्दू और गालिब। ये किसका कौल है? अल अहमद सरवर, रशीद अहमद सिद्दीकी, एहतसाम हुसैन या मुमताज हुसैन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रशीद अहमद सिद्दीकी ने यह बात कहा था कि हिंदुस्तान को मुगलों ने 3 चीज दिया, एक ताजमहल, एक हो गया उर्दू और तीसरा हो गया गालिब। क्वेश्चन नंबर 11 है, गालिब के खतूत का उर्दू नशर पर क्या असर पड़ा? उर्दू में अरबी और फारसी अल्फाज इस्तेमाल होने लगे, उर्दू जबान बहुत मुश्किल हो गई, आसान और आम फहीम नसर की बुनियाद पड़ी या मसजरा और मुतफ़क्का इबारत की इब्तिदा हुई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जिसमें है आसान और आम फहीम नसर की बुनियाद पड़ी। क्वेश्चन नंबर 12 है, गालिब का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? 1860 में आगरा में, 1869 में दिल्ली में, 1879 ईस्वी में आगरा में, 1879 ईस्वी में दिल्ली में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1869 ईस्वी में दिल्ली में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जेल में कौन गालिब का खिताब नहीं है? दबीरुल मुल्क, निजाम जंग, नजमुद्दौला या खाकान हिंद। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा खाकान हिंद, ये जॉब का खिताब है। गालिब 1860 में किसकी दावत पर रामपुर गए? नवाब वाजिद अली शाह, नवाब कल्ब अली खां, नवाब यूसुफ हुसैन खां, नसीरुद्दीन हैदर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नवाब यूसुफ खान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, गालिब ने शहंशाह अकबर के अहद से बहादुर शाह के वक्त तक के हालात किस नाम की किताब में लिखने का इरादा किया था जो पूरा ना हो सका? ऑप्शन नंबर ए है औदे हिंदी, पंजे आहंग, महानीमे महा, इसके बाद है दस्तनबो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जिसका नाम है औदे हिंदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, गालिब की बीवी का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उमराव जान,
उमराव बेगम, आरिफा बेगम, हमीदा बेगम। तो गालिब की बीवी का नाम जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जिसमें है उमराव बेगम। ठीक है, उमराव जान नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, गालिब ने किस किताब में अमीर तैमूर के अहद से शहंशाह हुमायूं के जमाने तक के तारीखी हालात लिखे? माहे नीमे तमाम, काताए बरहान, दस्तनगो, महरे नीमे रोज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महरे नीमे रोज। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उर्दू मोहल्ला क्या है? गालिब के पहला मजमूआ कलाम है, गालिब का आखिरी मजमूआ कलाम है, उर्दू खतूत का मजमूआ है या फारसी खतूत का मजमूआ है? तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गालिब के उर्दू खतूत के मजमूए का नाम उर्दू मोहल्ला है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, गालिब 1 साल 9 माह तक कहाँ मुकीम रहे? कलकत्ता में, लखनऊ में, रामपुर में या आगरा में? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता में। ठीक है, गालिब 1 साल 9 माह तक यहाँ पे मुकीम रहे। पंजे आहंग में गालिब के ऑप्शन नंबर ए है, उर्दू इंसा पर्दाजी के मुख्तलिफ नमूने हैं, फारसी इंसा पर्दाजी के मुख्तलिफ नमूने हैं, उर्दू और फारसी कसाइद के नमूने हैं, फारसी गज़लियात व रुबायात के नमूने हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें फारसी इंसा पर्दाजी के मुख्तलिफ नमूने ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, गालिब ने किस किताब में मई 1857 ईस्वी तक के दहली की तबाही और परेशानियों की कैफियत कलमबंद की थी? पंजे आहंग में, दस्तनबो में, औदे हिंदी में या तैगे तेज में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें दस्तनबो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, गालिब की किस किताब पर एतराजात किए गए और इसके जवाब लिखे गए? लताइफ गैबी, दस्तनबो, कताए बरहान या शब्द चैन? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कताए बरहान है। क्वेश्चन नंबर 23 है, आरिफ का क्या नाम है जिसका उन्होंने मरसिया लिखा है? असगर अली खां, हुसैन अली खां, जियाउद्दीन अहमद खां, जैनुल आबदीन खां? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जैनुल आबदीन खां। क्वेश्चन नंबर 24 है, मिर्जा गालिब कलकत्ता सफर के दौरान कहाँ कहाँ ठहरे थे? लखनऊ इलाहाबाद में, लखनऊ और फैजाबाद में, लखनऊ और रामपुर में, लखनऊ और बनारस में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ और बनारस में वो जो है ठहरे थे कलकत्ते के सफर के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गालिब का उर्दू दीवान पहली बार किस सन में शाये हुआ? 1861 में, 1862 में, 1841 ईस्वी में या फिर 1842 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1841 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरासिले को मकालमा बनाने वाले उर्दू के नसरनिगार कौन है? मोहम्मद हुसैन आजाद, अबुल कलाम आजाद, सैयद अहमद खां या मिर्जा गालिब? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिर्जा गालिब। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसने मरासिला को मकालमा बना दिया उर्दू नसर में, वो है मिर्जा गालिब। क्वेश्चन नंबर 27 है, मिर्जा गालिब 7 बच्चों के बाप बने, इनमें कितने जिंदा बचे? 2, 3, 4 या एक भी नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक भी नहीं। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, गालिब को दिल्ली वाले मिर्जा नौशा कहते थे, क्यों? इनका तखल्लुस नौशा था इसलिए, बचपन का नाम था, नौशाही की तरह रहते थे, या दिल्ली उनकी ससुराल थी इस वजह से? तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली उनकी ससुराल थी इसलिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, मंदरे जेल में से माहिर गालिबात कौन है? जगन्नाथ आजाद, मालिक राम, अल अहमद सरवर या अब्दुल मगनी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मालिक राम। ये जो थे माहिर गालिबात थे। कौन सा गालिब के खतूत का मजमूआ नहीं है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है। औदे हिंदी, गब्बारे खातिर, मकातिबे गालिब, उर्दू मोहल्ला? तो देखिए गुब्बारे खातिर इसका सही आंसर होगा, ये अबुल कलाम आजाद का है। दीवान गालिब की तदवीन में सबसे अहम नाम किसका है? अब्दुल रहमान बंजरी, इम्तियाज अली अरसी, रशीद हुस्न खां, मालिक राम? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इम्तियाज अली अरसी। ये जो है गालिब की तदवीन में सबसे अहम नाम है। तो इस वीडियो में हम लोग जो गालिब और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बना उसको हम लोग सॉल्व किए। इस तरह से अगर दूसरे वीडियो चाहिए आप लोग तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप लोग को WB, SCC, SLST, PG या ग्रेजुएशन के लिए कोई नोट्स चाहिए, पूरे सिलेबस का नोट्स चाहिए, तो जरूर हम लोग के पास नोट्स अवेलेबल है। अगर आप लोग को लेना है तो तुरंत इस नंबर से कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक यू।